Hello everyone, myself Bhagyashree Sunil Pawar. I am studying in D Pharmacy second year at Srimati Sharad Chandrika Suresh Patil Institute of Technology D Pharmacy Chopra. My topic is antibiotic resistance. So, antibiotics are the medicine that fight the infection caused by bacteria in humans and animals by either killing the bacteria or making it difficult for the bacteria to grow and multiply. एंटीबायोटिक ऐसी दवाई है जो ह्यूमंस और एनिमल्स के इन्फेक्शन को कॉज करने वाले बैक्टीरिया से फाइट करती है और उस बैक्टीरिया को किल करने में और उसकी ग्रोथ को कम करने में उसकी मदद करती है. फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द एंटीबायोटिक. फर्स्ट इज टेट्रासाइक्लिन डोक्सासिलिन. Second is macrolide, erythromycin, azithromycin. Third is penicillin, cloxacillin, oxacillin. Fourth, aminoglycosides, streptomycin, neomycin, kanamycin. What is meant by antibiotic resistance? So, antimicrobial resistance happens with germs like bacteria or fungi no longer respond to the drugs destroyed to kill them. That means these germs are not killed and continue to grow. Resistant infection can be difficult and sometimes impossible to treat. एंटीबायोटिक के जो ड्रग होते हैं वो ड्रग हम बैक्टीरिया एंड फंगाई को किल करने के लिए लेते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में उस ड्रग का बैक्टीरिया एंड फंगाई कोई असर शो नहीं होता और वो ड्रग बैक्टीरिया एंड फंगाई को किल नहीं कर सकते और उसकी ग्रोथ को स्टॉप नहीं कर सकते. एंड जो रेजिस्टेंस इन्फेक्शन होते हो सम टाइम ट्रीट करने वाले डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल हो जाते. इट डज नॉट मीन अवर बॉडी इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक और एंटीफंगस. और इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बॉडी रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक या एंटीफंगल है. एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज naturally occurring a process. Bacteria to and fungi are constantly finding to new ways to avoid the effects of the antibiotic and antifungal drugs used to treat infection. Antibiotic resistance एक नेचुरली होने वाला प्रोसीजर है और जो बैक्टीरिया एंड फंगाई होते हैं वो इस एंटीबायोटिक से बचने के लिए न्यू वेज फाइंड करते हैं और इससे इफेक्ट को अवॉइड करते हैं. एंटीफंगल एक ऐसा ड्रग है जो इन्फेक्शन को ट्रीट करता है. In many cases, antibiotic resistance infection require extended hospital stays, costly and toxic alternatives. Antibiotic resistance के जो केस होते हैं वो हॉस्पिटल में रुकने वाले बहुत महंगे और टॉक्सिक होते हैं, वो केस बढ़ जाते हैं. Causes of antibiotic resistance. Misuse and overuse are the main drivers in the development of drug resistant pathogens. Lack of clean water and sanitation and education infection prevention and control promotes the spread of microbes, some of which can be resistant to antibiotic treatment. मिसयूज एंड ओवरयूज. किसी भी ड्रग का मेन पॉइंट होता है कि ड्रग रेजिस्टेंस पैथोजन को डेवलप करने के लिए Factor of antibiotic resistance. First is over-prescription of antibiotics. Second, patient not finishing the entire antibiotic course. Patient antibiotic का डोज पूरा नहीं करते हैं. Third is overuse of antibiotic in livestock and fish farming. Antibiotic का overuse fish farming में और livestock में किया जाता है. Third is poor infection control in healthcare setting. Healthcare setting में poor infection control होता है. फोर्थ इज पुअर हाइजीन एंड सैनिटेशन. हाइजीन एंड सैनिटेशन को पुअर होता है. फिफ्थ इज लैक ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स ड्रग डेवलप्ड. बहुत सारे न्यू एंटीबायोटिक और इन्वेंशन होते हैं और डेवलप होते हैं. सिम्टम्स ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? द फर्स्ट इज इंक्रीज द ह्यूमन इलनेस सफरिंग एंड डेथ. ह्यूमन की इलनेस बढ़ती है और वो उससे डिसीज को सफरिंग करता है और वो उसकी डेथ हो सकती है. सेकंड इज इंक्रीज द कॉस्ट एंड लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट. कॉस्ट ऑफ ड्रग एंड लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ जाते हैं. थर्ड इज इंक्रीज द साइड इफेक्ट्स फ्रॉम यूज ऑफ मल्टीपल एंड मोर पावरफुल मेडिकेशन. बहुत ज्यादा मेडिसिन और पावरफुल मेडिसिन लेने की वजह से साइड इफेक्ट इंक्रीज हो जाते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. उसकी ट्रीटमेंट हम क्या ले सकते हैं? तो पहला इज इफ एन इन्फेक्शन शो साइन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर मे ट्राई अ डिफरेंट ड्रग. अगर कोई इन्फेक्शन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के साइन शो करता है तो आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर कोई नया ड्रग का इस्तेमाल करते हैं इस डिसीज को ट्रीट करने के लिए.
New drug may have a more severe side effects and trying a different antibiotic also raises the risk of developing resistance to that drug. न्यू ड्रग है बहुत साइड इफेक्ट होते हैं और दूसरी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने से रेजिस्टेंस का रिस्क बढ़ जाता है. व्हाट कैन आई डू टू प्रिवेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस to use an antibiotic correctly, take them only when read. Here are some of the ways you can help. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए एक आसान तरीका है कि ड्रग करेक्ट यूज करें और जब आवश्यकता है तभी ले. आगे कुछ वेज है जो इसमें आपकी मदद करेंगे. द फर्स्ट इज डोंट टेक एंटीबायोटिक फॉर अ वायरस. वायरस के लिए एंटीबायोटिक मत ले. डोंट सेव एंटीबायोटिक फॉर द नेक्स्ट टाइम यू गेट अ सिक. अगली बार के लिए एंटीबायोटिक को संभाल के ना रखें. जब दी गई है तभी इस्तेमाल करें. थर्ड इज टेकन एंटीबायोटिक एग्जैक्टली एज अ प्रिस्क्राइब. डोंट स्किप डोसेस. कंप्लीट योर फुल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट इवन यू आर फीलिंग बेटर. एंटीबायोटिक वैसे ही ले जैसे प्रिस्क्राइब ने की गई है. कोई भी डोज मिस ना करे. फुल डोज मेडिसिन का कंप्लीट करें. आपको फीलिंग बेटर लगे तभी. फोर्थ इज नेवर टेक एन एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब फॉर समवन एल्स. दूसरों को प्रिस्क्राइब की गई एंटीबायोटिक ना ले. द मेडिकेशन यूज फॉर द ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. The first is linemedicine, doxycycline. Third is linezolid. Fourth is combination of sulfametazole, trimethoprim.